दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज न गिरावट बनी न तेजी बनी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जबकि बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट थी। तो जेपी पावर इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी पावर की जो प्रमुख कंपनी है, प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट, वो नीलाम होने जा रही है। और बहुत सारे रेस में बड़े बड़े नाम हैं जो उसका अधिग्रहण करने जा रहे हैं, और जो भी अधिग्रहण करेगा उसी की कंपनी बन जाएगी जेपी पावर, जिससे एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर सेक्टर में इस समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट दिया जा रहा है। कंपनी के पास विष्णुप्रयाग में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अब आप समझ सकते हो, कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर प्लान बना चुकी है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी कंपनी पे आने वाले इसमें शुरू करेगी। ऐसे में जेपी पावर, जिसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में, ये स्टॉक वाकई अपने पी रेशियो से भी काफ़ी सस्ता है। आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की एजीएम होने जा रही है, जिसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो आज 17.73 पर क्लोजिंग थी, जहां पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी, लेकिन शुरुआत कमज़ोर हुई थी 17.20 पर। और आप देख रहे हो इंट्राडे में 17.89 का हाई भी बना। हल्की सी तेजी गिरावट, लेकिन फाइनली फ्लैट क्लोजिंग थी। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी पावर अपनी एजीएम करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी इन्होंने अलग अलग मीडिया हाउस के माध्यम से जानकारी लोगों के सामने लाई है। जिसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने जो एक्सचेंज को कहा है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर के अंदर इन्होंने जो भोपाल एडिशन है उसमें 13/6/2025 आज के जो एडिशन जो आज का है, इसमें इसके पेपर के अंदर जानकारी दी है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर है, ये डेली एडिशन है, तो इसमें भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर हिंदी के अंदर जो आप देख सकते हो, इनका पेपर है आता है जो, उसके अंदर भी इन्होंने इस जेपी पावर के एजीएम की जानकारी शेयर कर दी है। तो देख सकते हो कि एजीएम आने वाली है और उसकी जानकारी आ गई। 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी और ये 5 जुलाई 2025 को 11:30 बजे होगी। इसकी जानकारी दे दी गई है ऑलरेडी। पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी कर दिया है। अब इसके लिए जो शेयर होल्डर है उनकी वोटिंग का इस्तेमाल होगा। उनके वोटिंग राइट के बाद में ही सारे रेजोल्यूशन पास होंगे। तो बुधवार 2 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे ये वोटिंग लाइन खुलेगी और 4 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे तक वोटिंग लाइन खुली रहेगी, जिसमें जो भी शेयर होल्डर एलिजिबल है वो वोट देंगे और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 27 जून इसकी कट ऑफ डेट है। इसका मतलब ये कि 27 जून 2025 के पहले पहले जिसके भी डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है, उनको वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो वो निवेश के बारे में आने वाले समय के लिए अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। एक और जो जानकारी जेपी पावर ने एक्सचेंज को शेयर की आज ही, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है और वेब लिंक के माध्यम से पूरी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे शेयर कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे शेयर रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट की और जो डिपॉजिटरीज है उनके एड्रेस वगैरह की सारी जानकारी शेयर कर दी है। यानी जो भी उनके शेयर होल्डर है उनको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो सारी यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जितनी शेयरों की जिम्मेदारी वो सारी की सारी शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास होती है। ऐसे में इसकी जानकारी शेयर की गई, एजीएम की जानकारी भी दी गई है। तो ये सारा का सारा आप एक्सचेंज पे आ चुका है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसकी जो वैल्यूशन काफ़ी आकर्षक है। तो ये देखो कि यहाँ पे देखो कि ये हाई बुक वैल्यू स्टॉक बना हुआ है। इसकी बुक वैल्यू 17.90 पे आ रही है, जो इसमें वर्तमान जो शेयर प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू है। जनरली ऐसा होता है कि हर किसी शेयर की जो बुक वैल्यू होती है उसकी ओरिजिनल शेयर प्राइस से कई गुना ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है पर इस समय शेयर प्राइस है। इसका मतलब ये काफ़ी सस्ता है। तो हाई बुक वैल्यू का अर्थ है कि कंपनी के पास पर्याप्त एसेट है और अगर संकट का समय कोई आता है तो वो कंपनी शेयरधारकों से लेनदारी अपने एसेट को पूरा कर सकती है, यानी बेच के अपना एसेट भी वो पैसे चुका सकते हैं। यानी इसमें शेयरधारकों का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा कंपनी लगातार अपना कर्ज कम कर रही है। फिलहाल कंपनी भले ही 10.30 का आरओसी जनरेट कर रही है, लेकिन उसका कर्ज कम हुआ है
और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 है। तो ये भी इसके लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी अन्य फाइनेंशियल रेशियो भी आकर्षक बने हुए हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का लो पी रेशियो है, ये इसका पी रेशियो बहुत लो है। इसका मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.20 आ रहा है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 32.80, यानी अपने इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो लो पी रेशियो का मतलब यह है कि किसी भी स्टॉक में 1 रुपया कमाने के लिए निवेशकों को कम पूंजी का निवेश करना पड़ रहा है। लो पी स्टॉक निवेशकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पहले से ही रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसमें संस्थागत निवेशक से अधिक रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आम जनता की भागीदारी यहाँ पे 52% के आसपास है, जो इसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। तो ये सारे जो रीजन है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जेपी पावर काफ़ी शानदार है इस समय। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी एसोसिएट इसकी प्रमोटर कंपनी नीलाम होने जा रही है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। करीब 26 कंपनियां ने यहाँ पे बोली लगाई है। अब जैसे कि वो बोली का समय निकल रहा था, लेकिन बहुत सारे जो बोली जाता है वो कहते हैं कि हमें और थोड़ा समय चाहिए, हम अपने हिसाब से इसमें कुछ और अपनी बोली के लिए बढ़ाना चाहते हैं, या तो उसके लिए समय बढ़ा दिया गया 15 दिन का। तो अब देखिए जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए 26 कंपनियों ने रुचि दिखाई है, जिनमें अदानी समूह शामिल है, वेदांता ग्रुप है, पतंजलि है, यानी इंडिया के बड़े बड़े जो ग्रुप है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो जेएलएल का दिवालिया होने के बाद अब जल्दी यहाँ पे इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कोई कंपनी इसको अधिग्रहण कर लेगी। तो ये देख सकते हो कि ये अदानी, वेदांता, पतंजलि के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो इस रेस में, जिसमें आप देखें जिंदाल पावर, डालमिया सीमेंट और ओबेरॉय रियल्टी, क्योंकि इनका होटल का बिजनेस भी है, सीमेंट का बिजनेस है, तो वो कंपनियां भी इसको हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। फिलहाल कंपनी पे 57,000 करोड़ का कर्ज है और इस कर्ज को कंपनी चुका नहीं पा रही है, इस वजह से इसको नीलाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, गौर करने वाली बात है कि जेपी पावर इसकी कंपनी सब्सिडीज भले हो, लेकिन उसका पूरा मैनेजमेंट अलग है, वो कंपनी प्रॉफिट में है और इसके नीलामी से उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि जो भी प्रमोटर बनेगा उसकी हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जो प्रमोटर ग्रुप है वो जेपी एसोसिएट है जेपी पावर का। यहाँ पे जेपी पावर के लिए एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके पास अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट है, इस समय हो रहा है। मार्च 2023 में -3 करोड़ था, यानी नेगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 2024 की बात करें तो ये बढ़ के -28 करोड़ तक पहुंचा, यानी नेगेटिव कैश फ्लो। लेकिन मार्च 2025 की बात करें तो कंपनी के पास 862 करोड़ का ज़बरदस्त पॉजिटिव कैश फ्लो है, यानी कंपनी समय बहुत बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर काफ़ी बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक पे जो लो पी रेशियो है, बुक वैल्यू में काफ़ी सस्ता है, तो ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।